किसी ने तुम्हारे घर में टोना कर दिया होगा, किसी ने तुम्हारे घर में चावल फेंक दिया होगा, इसलिए तुम दुखी हो। तुम इसलिए बीमार पड़े हो कि तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया होगा, कि तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हारी दुकान इसलिए नहीं चल रही, फैक्ट्री इसलिए नहीं चल रही, तुम्हारी सोसाइटी इसलिए नहीं चल रही, किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हें मिले थे करने के लिए। अगर दुनिया के लोग अगर ये तंत्र मंत्र से काम करते होते तो सबसे पहले मोदी कोई, क्योंकि आदमी तुम्हें क्यों पकड़ेगा? तुमने ऐसी कौन सी उन्नति कर ली? बहुत ज्यादा कौन सी? छोटी सी गुमठी, छोटी सी दुकान, छोटी सी नौकरी, छोटा सा काम, छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा काम, और उसमें भी लोग कहते हैं तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया, तुम्हारे ऊपर यह कर दिया, तुम्हारे ऊपर वो कर दिया, और तुम फंस भी गए उसमें कि बंधन हो गया। तुमने कौन सा ऐसा नाम कमाया जो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन करेगा? नाम जिसने कमाया, आज पूरे दुनिया के लोग जिसके पीछे पड़े हैं, तो अच्छे अच्छे तंत्र मंत्र वालों को लाके नहीं पटकवा देते कि नाम सिंहासन पर बैठ जा। तुम्हें किसी ने कह दिया, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ करा है, अब वो टेंशन लेके बैठ गए किसने करा है, किसने करा है, किसने करा है। इतने में बेचारी देवरानी शंकर जी के मंदिर गई थी, तो तेरे मन में शंका बैठ गई, इसी ने कुछ करा है, इसी ने कुछ करा। अब शंका कौन निकाले? कौन निकाले शंका? ये आडंबरों में हमारे शिव पुराण नहीं है। शिव महापुराण कभी आडंबरों पर नहीं चली। शिव महापुराण में ये सारे आडंबर दूर हैं, क्योंकि शंकर कहां रहते हैं? जम के बोलो जरा। उनके ससुर ने कहा है शंकर भगवान को, दक्ष प्रजापति ने, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में रहेगा। जो शमशान में रहता है सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा घोरी तो वो ही है, और जो एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कोई तंत्र विद्या नहीं हो सकती। जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता उस पर कभी तंत्र विद्या नहीं हो सकती, कोई मंत्र की विद्या नहीं हो सकती, उस पर कोई अघोर विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद उसके ससुर ने, भगवान देवादिदेव महादेव के ससुर ने कहा शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। सबसे ज्यादा खुश तो शंकर भगवान ही हुए थे कि मेरे ससुर ने कितनी अच्छी जगह मुझे प्लाट दिलवाया, कोई कब्जा भी नहीं करेगा, शमशान में निवास। और शंकर के भक्त होकर कभी मत सोचना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने तुम्हारे को ऐसा कर दिया, तुम्हारी दुकान नीचे कर दी। ना ना ना, ये तो हमारी कर्म की गति है। जैसे धूप आती है फिर छांव आती है, थोड़ी देर कथा अच्छी चलती है, थोड़ी देर बाद पानी आता है, फिर ठीक हो जाता है, धूप आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद छांव आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी आ जाता है। उसी तरह हमारा व्यापार, उसी तरह हमारा जीवन, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख ये चलता रहता। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी ग्राहक ज्यादा आ गए, कभी कम हो गए, कभी धन ज्यादा आ गया, कभी कम हो गया। घबराना नहीं है उस समय पर हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम मोबाइल पर बैठकर दूसरे से पूछते रहते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो। हम मोबाइल पर बैठकर पूछ रहे हैं। दूसरे से पूछ रहे हैं, हेलो, हाय, कैसे हो, और बैठे हो घर में मुंह चढ़ाए, और दूसरे से पूछ रहे हो तुम कैसे हो। तो अंदर से चाय बनाते बनाते जगदम्बा भी बोल दी, पहले खुद को देख लो। दूसरे से पूछ रहे कैसे हो। जितनी स्माइल से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से मोबाइल पर बात करते हो, अपने ऑफिसर से, अपने सेठ से,
अपने दूसरे व्यक्ति से जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से बात करते हो, उतनी प्रसन्नता से तुम अपने घर में मां से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने सखा से और अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से क्यों नहीं करते हो? जितनी प्रसन्नता तुम दूसरे को दिखाते हो, उतनी प्रसन्नता तुम्हारी घर में भी होना चाहिए। ये भ्रम है तुम्हारा कि ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, ये तो दुनिया की पहले से रीति रही है। अरे गुरुजी, बेलपत्री खाने से कुछ हो जाता है क्या? बेलपत्री खाने से फल मिलता है? हम पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाएं तो उसका फल मिलेगा? हमने ये नहीं कहा कि पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाना, हमने कहा है शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर खाना। बोलो सही है कि गलत है? बोला कि नहीं बोला? तो उसमें क्या अंतर है कि पेड़ से तोड़ के खा लो चाहे भगवान पे चढ़ा के खा लो? हमने कहा बहुत अंतर है। तुम्हारे घर पर जाना और आटा सेकना, गेहूं का आटा सेक के उसका सीरा बना लेना या उसकी पंजेरी बना लेना, वो सीरा पंजेरी बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी पंजेरी अलग रख देना। जो तुमने भगवान के सामने भोग में रखी है उस पंजेरी को खाकर देखना। जो तुमने दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाया, पंचामृत बनाया, उस पंचामृत को भगवान सत्यनारायण के सामने रख दो और पंचामृत अलग से बनाकर खाओ। अलग से बनाकर जो खाओगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने पहुंच गया उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी जाने दो, तुम तो इसको भी जाने दो, कभी और प्रैक्टिकल करना। गणेश जी के भंडारे हो, देवी जी के भंडारे हो, इधर नवरात्रि में भंडारे वगैरह होते होंगे मंदिर वगैरह में, गणेश जी के भंडारे, देवी जी के भंडारे हो, या तुम्हारे यहां पर दिवाली के बाद में अन्नकूट हो, या दीपावली के बाद काले का प्रसाद हो, अन्नकूट हो तुम्हारे यहां दीपावली के बाद में। अब वो अन्नकूट के प्रसाद में नमक है कि नहीं पता नहीं, मिर्ची है कि नहीं पता नहीं, इतनी मोटी मोटी पूड़ी और आलू की सब्जी, भंडारे में जो भोजन बनता है वो भोजन, वो कद्दू की सब्जी, वो काशी फल की सब्जी तुम तुम्हारे घर में बनाकर खाना, वो मिक्स वेज सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा जो भगवान के भंडारे की सब्जी में स्वाद आएगा। स्वाद हट गया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन गया। बेलपत्री पेड़ पे से तोड़कर खाओगे उसमें अंतर है, और भगवान को समर्पित कर कर खाओगे। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम अर्चना सचिन बंजारी, पता तहसील तला, जिला रायगढ़, कोंकण की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति को 10 साल से किडनी में स्टोन थी, और एक स्टोन 15 mm की और दूसरी स्टोन 6 mm की थी। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन जरूरी है क्योंकि किडनी बेकार होती चली जा रही है। करूं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अब करें क्या? डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाल दी गुरुदेव। हमने डॉक्टर से कहा कि हम थोड़ा रुक जाओ, फिर हम ऑपरेशन करा लेंगे। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाली, हम वापिस आ गए, और वापिस आकर पुणे में हमारी बहन यहाँ रहती है, सांगवी में, यहाँ पर हमारी बहन का निवास है। उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया कर जीजी, 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को पिलाया कर। शिव जी के मंदिर पर अगर चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाए तो उसको लियाया कर और तेरे पति को खिलाया कर। ऑपरेशन के पहले एक बार प्रयोग तो कर। वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है और बेलपत्री सारी औषधि है, तो तू वो शिव जी पे चढ़ी हुई औषधि खिला। अरे बहन, उसके किडनी के पास में एक 6 mm की, एक 15 mm की पत्थरी है, स्टोन है। डॉक्टर बोल रहा है उससे किडनी बेकार होती चली जा रही है, ऑपरेशन जल्दी कराना। उसने कहा तू थोड़े दिन कर तो सही। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। केवल डॉक्टर ने 15 दिन दिए थे, 10 दिन तक बेलपत्र खिलाई और जल पिलाया, और जब वापिस हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच करी ऑपरेशन के पहले, तो कह दिया तुम्हारी दोनों पत्थरी
गिर गई है, दोनों स्टोन निकल गए हैं। यह बाबा की कृपा, यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। अब इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए कि लोग कहें कि बेलपत्री में बेलपत्री कैसे खा सकते हैं, बेलपत्री क्यों खाएं, बेलपत्री खाने से उसको खाओ तो सही। कितना भी हाई शुगर जा रहा हो, कितनी भी तकलीफ शुगर की हो रही हो, कितना भी हाई जाए, 2-3 दिन लगातार बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र मांग कर बाबा औषधि दे दीजिए। बेलपत्र उठाकर लाओ, खाओ। 2 दिन क्या, ये विश्वास करता है 1 दिन के अंदर तुम्हारी शुगर का लेवल बराबरी पर आकर खड़ा हो जाएगा। 1 दिन। क्या है इस बेलपत्र में? ये इस बेलपत्र में ऐसा क्या होता है कि जो इतनी औषधि का कार्य कर जाता है? कभी हृदय से, दिल से इस बेलपत्र को कभी भाव से, कई लोग खाते हैं तो उनके मुंह में झाड़ झाड़ हो जाता है, किसी को छाले भी आ जाते हैं। नहीं खा सकते तो उसको चूरा कर कर, गोली बनाकर या चूर्ण कर कर बाद में पानी से पाओ, पर पाओ। नियम से पाओ। हम जब उसके भरोसे पर चलें तो जिंदगी का एक सुख अपने सामने होता है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते। वो अग्रवाल परिवार की बहन से पूछना, उसके पत्र में लिखा है कि डॉक्टर जब भी बोले तो केवल सोनोग्राफी में 1 बच्चे का बोला, पर एक भी बार डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे। इसमें पत्र में लिखा उस अग्रवाल ने, एक भी बार नहीं लिखा। सोनोग्राफी अलग अलग जगह पर कराई तो भी किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं कि 3 बच्चे हैं। बच्चे को जन्म देने के लिए गए तब भी एक ही बच्चे का रिपोर्ट, और जन्म हुआ तो 3 बच्चे गर्भ से जन्म लिए। ये शिव तत्व नहीं तो क्या? और वो भी पूर्ण तरह से स्वस्थ, पूरे स्वस्थ। उसमें लिखा उन्होंने केवल एक रुद्राक्ष का जल, बहुत प्रबल, एक रुद्राक्ष। शंभु शरणे मांग घड़ी रे दुख का दया करी एक भरोसा हमारे भीतर जागृत। कल कथा में अपन सुन रहे थे वरद विनायक की कथा, 4थे नंबर के विनायक की कथा। उसमें एक राजा के संतान का सुख नहीं हुआ तो वो गुरु विश्वामित्र के पास जाकर निवेदन करता, मुझे संतान नहीं। असली गुरु के पास अगर पहुंचे हो तो तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये दुख है। बस एक बार गुरु जी से आपके नेत्र मिल जाएं और गुरु की दृष्टि केवल एक बार आप पर पड़ जाए तो बोलना नहीं पड़ता कि दुख मुझे ये है, अपने आप दुख कट जाता है। असली गुरु की अगर शरणागति में गए हो तो। अब नकली तो बहुत पड़े हैं, बहुत। असली गुरु की शरणागति में गए। गुरु का काम क्या है? क्या काम है गुरु का? गुरु का एक काम सबसे प्रबल है। जब वो नयन मिलाता है, अपनी दृष्टि जब अपने शिष्य पर देता है, अपने भक्त पर देता है,
तो गुरु की जो नयन होते हैं वो नौका के समान होते हैं, और जब भक्त पर वो अपनी दृष्टि देता है तो उस भक्त को अपनी नौका में बिठाकर पार लगा देता है, वो गुरु होता है। असली गुरु की शरण में जाओ तो कुछ मांगो ना मांगो, बस उसकी दृष्टि पड़ जाए। और गुरु का काम भी ऐसा, वो देखता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से देखेगा, जब देखेगा भी वो देखे ही नहीं। गुरु की शरणागति बड़ी प्रबल। विश्वामित्र बाबा के सामने जाकर राजा ने कह दिया मेरे घर में संतान नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व समय के कर्म का भोग है जो तुम्हें भोगना है। नहीं, मैंने सुना है अगर कोई सतगुरु कुछ कृपा कर दे तो होता ही है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिखना, शिवजी का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना, पर शंकर के पास भेजने का काम है किसी सतगुरु का जो तुम्हें उसके दरवाजे तक भेजे। तुम्हारी पड़ोसन अगर तुमसे कह रही है कि एक बार पशुपति व्रत कर लो ये काम हो जाएगा, एक बार तुम भगवान का भजन कर लो हो सकता है, तुम एक बार मंदिर जाना चालू करो शंकर जी के, तुम्हारी पड़ोसन अगर शिव जी के पास भेज रही है तो समझ लो कोई गुरु ही है जो तुम्हें शंकर के पास भेज रहा है। विधाता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है तुम्हारा भाग्य बदलना, पर शंकर जी तक पहुंचाने का काम कोई सदगुरु ही कर सकता है। तुम्हारी पड़ोसन कह दे कि चले जाओ तो समझ लेना कि कोई शिव तत्व की प्राप्ति हुई है। एक पत्र आया है, देखिए उसमें लिखा मैं लताबाई सुभाष राव खेड़कर, उम्र है मेरी 60 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं लताबाई सुभाष राव खेड़कर, उम्र 60 साल, गांव शिरूर लाजबंद की ताजबंद, तुम समझ लेना ठीक है, तालुका अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली। कहीं बैठी है? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है ठीक है। मेरे पति पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे, उनका निधन हो गया। 10 अक्टूबर 2006 को मेरे पति चले गए। कौन से सन में गए? 2006 में। गुरुजी, बड़ी कठिनाइयों की जिंदगी चालू हो गई। मेरा बड़ा बेटा, मेरे पति जो गए उनके निधन के बाद उनकी नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, पर उसको नौकरी नहीं मिली। अब 2006 में गया, 2023 चल रहा है। जरा विचार करिए, सालों निकल गए गुरुदेव, पर नौकरी नहीं मिली। चक्कर काट काट कर थक गया, पर उसकी किस्मत में नौकरी नहीं आई। गुरुदेव बड़े परेशान हो गए। तब हमारे गांव की एक महिला ने हमसे कह दिया कि तुम एक काम करो ना, इतने साल से 2006 से तुम अप्लाई कर रहे हो, नहीं मिल रही, तो अब शंकर जी के दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? ऑफिसरों के चक्कर काट लिए, सारे ऑफिस वालों से मिल आए, सारे अधिकारियों से मिल आए, मंत्री संतरी से मिल आए, अब एक बार महादेव से तो मिलो। पड़ोसन का कहना माना और उस महिला ने हमसे कहा कि तू पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपति व्रत करा। मेरे बेटे ने शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 17 साल से जो काम नहीं हुआ, 7 दिन के अंदर मेरे बेटे को कलेक्ट्रेट में नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है। 2006 से जो नौकरी ना मिली, उसने लिखा 17 साल से जो प्रतीक्षा कर रही थी वो प्रतीक्षा निकली। 7 दिन के अंदर मेरा बेटा एनसीसी डिपार्टमेंट में नांदेड़ के अंदर पदस्थ हो गया। 7 दिन के अंदर बाबा ने मेरे बेटे को नौकरी दे दी। 2006 से
मंत्रियों से मिली, संतरियों से मिली, सारे अधिकारियों से मिली, चरण धो लिए, प्रणाम कर लिया। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे वो बताओ तुम। बोलो री मेरी जीजियों पुणे वाली, और मेरे भाई भी बैठे हैं। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे उस मां ने। 2006 से उसके बेटे ने किस किस से निवेदन नहीं करा होगा कि मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह लगा दो, मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह। किस किस से नहीं कहा होगा उसने, किससे नहीं कहा होगा। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। किससे नहीं कहा होगा उसने, सबसे कहा। पर कौन करे, कोई सतगुरु होता है उसको, उसने लिखा गांव की एक महिला ने, गांव की एक मां ने, एक महिला ने मुझसे कह दिया तुम शिवजी का पशुपति व्रत करो और अपने बेटे से कहो एक लोटा जल चढ़ा। फिर वही बात आ गई। विधाता भाग्य लिखता है, शंकर जी भाग्य बदलने को तैयार बैठे हैं। बस शंकर जी के पास में कोई भेजने वाला सतगुरु होना चाहिए। आज लोग का हमसे कहते हैं गुरुजी तुमने कई लोगों की, बहुत लोगों की दुकानदारी बंद कर दी। हम किसी की दुकानदारी बंद करने के लिए इस व्यासपीठ पर नहीं बैठे हैं। हमारा तो केवल एक काम है, ये शरीर मेरे महादेव ने अगर दिया है तो आपसे बस इतना कह सकते हैं कि महादेव की शरणागति लेओगे तो दूसरे के हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। एक बार अगर शंकर की चौखट पर जाना चालू कर दिया, केवल यह मत सोच कर जाना कि मेरा काम होगा तब मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, काम नहीं होगा तो मंदिर जाना छोड़ दूंगी। ना ना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके मंदिर में जाना मत छोड़ना, उसको एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाना मत छोड़ना। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जीवन पर्यंत नहीं छोड़ेगा। ये शिव तत्व है, शंभु शंकर ओघड़ी है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, तुम्हारे यहां कोई काम करने वाला मां आती हो और वो रो रो कर पोछा लगा रही हो तो तुम्हारे दिल नहीं पसीजता होगा? अरे बोलो तो जम के जरा। कोई रो रो के बर्तन मांज रहा हो, तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा? कोई रो रो के कपड़ा धो रहा हो, तुम्हारे घर के बच्चों को संभाल रही है, रो रो के खूब दुखी है, खूब दुखी, तो घर की जो सेठानी होती है वो पूछ लेती है, आई इधर आओ जरा, आई इधर आओ, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? आज मेरी बहू से झगड़ा हो गया, उसने मुझे रोटी नहीं दी है, आज मैं बड़ी दुखी हूँ। सेठानी कहती है तुम काम छोड़ो पहले, लो मैं प्लेट में खाना देती हूँ, ले खाओ। आई, रोना नहीं, जीवन तो चलता रहता है। सेठानी को दुख होगा, उसके घर की बर्तन वाली, काम वाली, पोछे वाली अगर कोई दुखी है तो सेठानी को दुख होता है। इस मृत्यु लोक में रहने वाला कोई मनुष्य दुखी है तो मेरे महादेव को दुख होता है। मेरा महादेव दुखी होता है। और महादेव को दुख किस बात का है कि तू मेरे घर में आता है, मेरा भजन करने वाला और दुखी हो जाए। संसार में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले अगर दुखी होंगे तो शंकर को दुख होगा। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर शिव जी को दुख होगा कि मेरी पृथ्वी पर रह रहा है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितरलोक में रहते हैं, पर शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा दुख उनको होता है कि तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो। अगर तुम्हें दुख आया है ना तो तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही, तुम मेरे पास आकर बोलो तो। देखो, कई लोग कहते हैं कि भगवान को क्या बोलना पड़ता है, शिव जी को क्या बोलना पड़ता है? क्यों नहीं बोलना पड़ता? यहां पर इतनी सारी माताएं बैठी हैं, इन सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा पति 4 रोटी खाता है। सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा बेटा 4-5 रोटी खाता है। इसमें से कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, शायद ही कोई माता ऐसी होगी जो पति 4 रोटी खाता होगा तो एक साथ 4 धर के दे देती होगी। बेटा 4 रोटी 6 रोटी खाता हो तो एक साथ 6 रोटी रख के दे देती होगी। कोई मां नहीं देती, कोई पत्नी नहीं देती। पत्नी 2 रोटी रखेगी या 1 रोटी रखेगी, फिर पति आवाज लगाएगा, सुनो सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ, दाल अच्छी बनी है, मां 1 रोटी और लाओ। पति आवाज लगा रहा है कि 1 रोटी और लाओ, तो पत्नी प्रसन्न हो रही है, इन्होंने मुझसे रोटी मांग कर खाई।
मां प्रसन्न हो रही है। मेरे बेटे ने आवाज लगाई कि मां मुझे रोटी ला कर दे, आज सब्जी अच्छी बनी, आज बेसन अच्छा बना, आज आमटी अच्छी बनी, आज सामान अच्छा बना, आज ठेसा अच्छा, मां एक रोटी और ला कर दे। बेटा मां को बार बार बुला रहा है। मां को मालूम है 6 रोटी चाहिए तो मां 6 रोटी दे सकती थी, पर मां ने जान कर नहीं दी कि मुझे आवाज लगाएगा। भगवान तुम्हें सब कुछ दे सकता था, पर भगवान चाहता है कि तेरे बाप को आवाज तो लगा। सब कुछ देने की सामर्थ्यता परमात्मा में है, सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्यता भोलेनाथ में है, सब कुछ लुटाने की सामर्थ्यता मेरे शंकर में है, सब कुछ दे सकता है। पर भोलेनाथ कहते हैं मैं बाप हूं, और बेटा जब बड़ा हो जाता है, नौकरी करने लगता है, और नौकरी के बाद भी पापा से कहता है पापा मुझे लैपटॉप लेना है, पापा खुश होते हैं कि ये खुद भी ला सकता था पर मुझे लेकर जा रहा है, मुझसे कह रहा है, प्रसन्न होता है बाप। बाप की प्रसन्नता। पैसा किसका? बेटे का। सामान किसका? बेटे का। पर बाप से कह रहा है पापा मुझे लैपटॉप लेना, पापा मुझे गाड़ी लेना, पापा मुझे ये सामान लेना है। ला सकता है, सब कुछ ला सकता है, पर बोला क्यों है? क्योंकि उसको महान बनाना। आज पूर्णिमा की पूरी शिव महापुराण कथा जरूर सुनिएगा आप सब। और हमारे से लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं, दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, तो वो कहते हैं तुम्हारे भगवान से मांगना पड़ता है। हाँ, माँ से रोटी मांग कर खाओगे तो माँ खुश होती है। पत्नी अगर कोई सामान ला कर दे, पोहा बना कर ला कर दे, उसल पोहा दिया, भगर ला दिया, कोई सामान ला दिया, उपमा ला दिया, और तुमने डबल से कहा सुनो आज उपमा अच्छा बना है, थोड़ा और लाओ, पत्नी अंदर से खुश हो जाती है। यहाँ जितनी बैठी होंगी ईमानदारी से बोलना, जब पति डबल से मांगे तो तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती क्या? तुम्हें खुशी नहीं होती? आज इनको उपमा अच्छा लगा, आज भोजन अच्छा लगा, आज मेरे बेटे को सब्जी अच्छी लगी, प्रसन्नता है। तुमने डबल से मांगा, उससे मांगो, वो खुश होता है, ये मेरा अपना है, मुझसे मांग रहा। बहुत सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं जो तुमसे कहेंगे मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। सतगुरु का काम, देवता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है भाग्य बदलना। अब देवता और शंकर जी के बीच में एक गुरु है, देवता और शिव जी के बीच में एक गुरु है। और देवता और शिव जी के बीच में जो गुरु है, बस वो गुरु का कहना अगर तुमने मान लिया, और शंकर जी की ये पत्र में लिखा कि वो, इसमें लिखा कि गांव की महिला कर रही है कि शिव जी के मंदिर जा। कितनी बड़ी बात लिखी इसमें। गांव की महिला ने कहा तूने मंत्रालय के चक्कर काट लिए, कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काट लिए, अब तू एक बार महादेव के चक्कर काट कर देख ले। ये यहाँ ये दिखाना जरा है, जरा दिखाओ इसको, जरा ले लाइन जरूर दिखाओ। मंत्रालय के चक्कर काट लिए, पढ़ो आप आस्था चैनल पर, इस लाइन को भी पढ़ो कि उस लाइन में उसने महिला ने बोला क्या। मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस के इतने चक्कर काटे, अब महादेव के चक्कर काट। ये लिखा मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस, पढ़ो आप एलईडी पर आस्था चैनल पर, इतने चक्कर काटे आपने। मंत्रालय कलेक्टर ऑफिस के इतने चक्कर काटे, अब बाबा देवादिदेव महादेव के चक्कर काट कर देख। 7 दिन नहीं हुआ और देवादिदेव, क्यों? विधाता ने जो लिखा, और शंकर भगवान उस भाग्य को पलटने की जवाबदारी रखते हैं। उसके बीच में जो है वो गुरु है, और गुरु आपको कभी ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे करीब में आओ, मेरे पास आओ। असली गुरु अगर होगा तो तुमसे दूरी बनाएगा और तुम्हें शंकर तक पहुंचा देगा। वो असली गुरु मिल जाए। असली गुरु कभी तुम्हें अपने करीब नहीं आने देगा, कभी भी। उसके भजन में विघ्न होता है, उसके भजन में विघ्न होता है। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी बहुत सारे महाराज ऑनलाइन आते हैं,
बहुत सारे महाराज ऑनलाइन आके अपने अपने प्रवचन देते हैं, बहुत सारे महाराज जब देखो जब मोबाइल पर ऑनलाइन आकर कुछ ना कुछ बोलते हैं, तुम भी तो आया करो। हमने कहा बहुत सारे महाराज आते हैं तो हमको आने की क्या जरूरत है, हम तो उनके चरणों के दास हैं, उनके चरण की रज मिल जाए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। गुरु असली तुमसे दूरी बनाएगा, असली गुरु तुमसे दूरी बनाएगा। ये यहां पर इतना बड़ा ये जगताप परिवार बैठा है, विजय भाऊ बैठे हैं, उनके भाई शंकर भाऊ बैठे हैं, और यहाँ पर अश्वनी ताई बैठी हैं, उनके बच्चे बैठे हैं, उनका परिवार बैठा है, उनकी बहन। आज 9 वर्ष का तीसरा दिन। क्या गुरुजी इनसे रोज मिलते हैं? क्या गुरुजी इनसे 2-3 घंटा रोज मिलते हैं? क्या गुरुजी इनके घर गए हैं? गुरुजी जिस दिन से कथा में आते हैं उस दिन अपने कमरे में चले जाते हैं और कक्ष से भोजन प्रसाद की 2 रोटी और दाल आ जाती है, वो पा लिया, भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, अपने लाला का स्नान पूजन, और हमारे पास में जो शिवलिंग है उसकी आराधना कर ली, और बाकी के पूरे समय पर भगवान शंकर की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जितना कर सकते हैं जनमानस के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए कर लो। बस इससे बढ़कर कोई सुख नहीं जीवन। तुमसे मिल भी लेंगे तो तुम दोगे क्या? क्या दोगे? ज्यादा से ज्यादा 500 का नोट चढ़ा के जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 10-20 हजार चढ़ा जाओगे, 25-50 हजार चढ़ा जाओगे, 1,00,000-2 लाख चढ़ा जाओगे। तुम्हार से मिलेंगे तो तुम 1,50,000 दोगे, और उससे एक बार मिलन हो गया तो वो जिंदगी से सवार देगा पूरा जीवन। क्या ले तुमसे? और लोगों को बुरा लगता है, हमसे मिलते नहीं है, हमसे मिलते नहीं है। लोग फोन पर हमारे सीओर में ऑफिस में मैसेज कर देते हैं, हमसे गुरुजी मिलते नहीं है, पूना में आए हैं, हम भी पूना में रहते हैं, हम तो मालेगांव रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमसे तो मिलते ही नहीं है। हमारा उनसे निवेदन है, तुमसे मिलने के लिए आशीष ही काफी है। हम कहाँ मिले तुमसे? भजन जितना कर सकते हैं उतना। यहां आने से पहले हाँ, शुरू के 4 दिन तो हम कुछ भी हो नहीं मिलते, पर 5वां दिन थोड़ा परिवार वालों से कह देते हैं 15-20 मिनट आइए, प्रणाम करो, नमन करो, भजन करो, चले जाओ। इसमें भक्ति किसको कहे? ना मिले। विधाता ने जो भाग्य में लिखा और शंकर भगवान तक, शंकर भगवान भाग्य बदलेंगे, उसके बीच में गुरु है। वो गुरु केवल सीओर वाला महाराज जी नहीं है, वो गुरु तुम्हारे पास में रहने वाली कोई पड़ोसन भी अगर तुम्हें शंकर के मंदिर भेज रही है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारी पत्नी अगर शिव जी के मंदिर भेज रही है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारा पति अगर तुम्हें शिव के मंदिर तक भेज रहा है तो वो गुरु से कम नहीं है। तुम्हारे बच्चे अगर शंकर के मंदिर भेज रहे हैं तो वो गुरु से कम नहीं है। और तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हें शिव महापुराण तक छोड़ के भी जा रहे हैं तो तुम्हारे बच्चे शंकर से कम नहीं और गुरु से कम नहीं। शिव तक जो पहुंचा रहा है वो असली गुरु है, जो अपने करीब में ला रहा है। हमारे पास में आओ, हमारे पास बैठो, हम तुमको ज्ञान देंगे, हम तुमको ऐसा बना देंगे, हम तुमको बेल दे देंगे, हम तुमको भभूति दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे। जो अपने करीब में ला रहा है वो असली कभी नहीं हो सकता। मेरे शंकर भगवान कभी अपने पास में नहीं आने दिए किसी को भी। मेरे शिव जी ने कभी, तुम देखो, सारे देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास में, सारे देवता जाते हैं भगवान इंद्र के पास में, सारे देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। शंकर भगवान कैलाश पे आराम से बैठे हैं आंख बंद करके। तो पार्वती जी कई बार पूछ लेती थी, कभी कभी तो आंख खोल लिया करो, कितने सारे लोग आते हैं, इनको देखा करो, कभी कभी तो आंख खोला करो। भगवान शंकर ने कहा, तू चिंता मत कर, जो मेरे लिए आता है उसको तो मैं देख लेता हूं, जो खुद के लिए आता है उसको देखता ही नहीं। क्या देखूं मैं उसको? संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, ये जितने भी हुए, जितने रामकृष्ण परमहंस जी हो, मीराबाई हो, चाहे कोई हो, उन्होंने अपने से सबको दूर रखा, केवल भगवान को करीब रखा है। केवल मेरा आप सबसे निवेदन है, आप भगवान से दूरी मत बनाओ, उसके पास में आओ। पास में से मतलब ये नहीं है कि तुम 2-4 घंटे भगवान को ही मत छोड़ो।
पास का मतलब ये नहीं होता कि भगवान को मंदिर में जाके बैठ जाओ तो छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सियोर वाला महाराज बोला है पास में रहो, ऐसा नहीं है। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब है क्या? तुम कहीं पर भी रहो, कहीं पर भी। पत्नी ऑफिस में काम कर रही है, करते करते काम उसको अपने पति की याद आ जाए। पति कहीं पर भी काम कर रहा है, काम करते करते पूरे दिन भर में उसको पत्नी की याद आ जाए। माँ कार्य कर रही है, अपने बेटे की याद आ जाए। बेटा कार्य कर रहा है, अपने माता पिता की याद आ जाए। पहले राजस्थान में और महाराष्ट्र में माताएं ऐसा सिर पे हंडा रखती थी, हंडे पे हंडा रखती थी, हंडे पे हंडा रखती थी और चौमली के ऊपर रखकर चल देती थी। एक हाथ में बाल्टी, इधर रस्सी और पानी भरकर चलती, उसके साथ में 2-4 और मिल जाती, सब बात करती करती, और रास्ते में कोई मिल जाती तो बात करने लगती। अब सिर पे हंडा, हंडे पर हंडा, और वह बात कर रही है सबसे। शांक भरी पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं गिरता, क्यों? वो बात जरूर कर रही है पर उसका ध्यान हंडे पर ही है। उसी तरह पास आने का मतलब ये नहीं है कि तुम शंकर के मंदिर में चिपक कर बैठ जाओ तो 2-3 घंटे नहीं हटो। ना ना, तुम कुछ भी काम करो, अपने ऑफिस में, दुकान में, घर में, परिवार में, कहीं पर भी रहो, बस दिन भर में 1 या 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लिया, समझ लो शिव के करीब में। ओम नमः शिवाय कह लिया, शिव के करीब में हो। नमः शिवाय कह लिया, शिव के करीब में हो। और तुमने अगर उसको याद कर लिया शिव के, जिस दिन तुम्हारे मन में, तुम रोज मंदिर जाओ और 1 आध दिन अगर मंदिर नहीं जाओ और तुमको अच्छा नहीं लगे तो समझ लेना कि तुम शंकर के करीब पहुंच चुके हो, तुम शिव के नजदीक आ गए। रोज मंदिर जाते हो, आज मंदिर नहीं गई ना तो अच्छा नहीं लग रहा। कई बार माताएं कह देती है आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? आज मैं मंदिर नहीं जा पाई, आज मैं मंदिर नहीं गई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अब तुम शंकर के बहुत करीब पहुंच गए हो कि तुझसे मिले बिना मुझे चैन नहीं आ रहा। तुम इतने करीब पहुंच गए उस परमात्मा के कि तुम्हें चैन नहीं मिल रहा उससे, जब तक तुम मंदिर नहीं जाती। कई माताएं ऐसी बैठी, कई भाई ऐसे बैठे हैं कि जब तक वो मंदिर नहीं चले जाए, लोटा भर के जल नहीं चढ़ा दे, तब तक उसको चैन नहीं आता। तो समझ लो कि तुम भगवान के बहुत करीब पहुंच गए हो, तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे और वो तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। बस यही करीबता, यही स्नेह है। तुझे ना देखूं तो चैन, और तेरे सिवा कोई हो, अब करूं तो फिर किसी ने कहा आ बैठ मेरे पास, बस ना मैं कुछ कहूं ना तू कुछ नहीं कहना। फिर उस जगह पर एक ही काम है, 1 लोटा जल उठाकर जो चढ़ाया और मुस्कुराकर जो महादेव के पास से गए। पार्वती जी भी शिव जी से कह देती है कितनी दुखी है, पर जब जब तुम्हारे मंदिर में आती है खुश होकर आती है। शंकर आज के बाद ये कभी आंसू नहीं बहाएगी, ऐसी खुश रहेगी, ऐसी प्रसन्नता उसके जीवन पर रहेगी। ये प्रसन्नता तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे
भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। अब है पहली बार तू जाने तेरा काम जाने। अब है पहली बार तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोलो सभी भक्तों की जय हो। जब से बाबा तेरी शरण में आया, जब से बाबा तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से बाबा तेरी शरण में आया,
जब से बाबा तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट्टी जखी चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट्टी जखी चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। शंभो शनिवार को आज है शंकरी पूर्णिमा। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने।
भोले तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से भोले तेरी शरण में आया, जब से भोले तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट्टी जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, मिट्टी जग की चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। मेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। शंभो अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ओ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में भगवान शिव जी से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करिए। अगर कीचड़ हो रहा हो तो खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठो। और अगर कीचड़ है तो खड़े होकर भी बाबा से प्रार्थना करिए। बड़े आनंद के साथ भगवान देवादिदेव महादेव से कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय। बोलो अपने माता नमस्तु। पिता की जय हो, धरती माता की जय हो, अग्निदेव की जय हो। नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। असली गुरु की तलाश में निकलोगे तो मिल सकता, कोई मार्ग बताने वाला मिल जाए, शिवजी तक तुम्हें पहुंचा दे, तो उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं उसमें। महाराज राजा विश्वामित्र जी के पास गए, प्रार्थना करी, औलाद नहीं, संतान नहीं, कहा कर्म की गति में कौन मिटा सकता है कर्म की गति को, तो कहा शिव जी। ब्रह्मा जी की लेखनी से लिखे हुए को भी शंकर मिटा सकते हैं और अपना भाग्य लिख सकते हैं, वो शिव है। केवल एक शिव, दूसरा कोई, ठीक है। अब राजा ने भगवान शंकर की पूजन अर्चना करी, देवादिदेव महादेव की कृपा हुई, राजा की धर्म पत्नी गर्भ से हो गई, एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रुक्मंगद हुआ। रुक्मंगद बेटा हुआ, वो रुक्मंगद बड़ा सुंदर था, बड़ा सुंदर, शिव भक्ति से हुआ है। शंकर भगवान की भक्ति करने वाला, शंकर भगवान पर विश्वास करने वाला, भगवान के भजन में डूबने वाला, उसको बहुत सारे क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती, उसके ऊपर शंकर के तेज की चमक अपने आप रहती। उसको तुम बहुत क्रीम पाउडर या बहुत सारी बाल आदि संवारने की या बहुत सारे दिखावे करने की जरूरत नहीं। घंटों तक श्रृंगार करो, फिर जाकर कहीं पहुंचो, तो वो नहीं। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। जो कुछ है सब शिव का है, जो कुछ दिया वो शंकर ने दिया। लोग कहते हैं तिरुपति जाओ तो भगवान वेंकटेश भगवान बहुत कुछ दे देते हैं। हम कहते हैं भगवान नारायण भी इस पृथ्वी पर तप करने के लिए जब तिरुमला पर आए तो पहले नारायण ने सबसे पहले शिवजी से पूछा पृथ्वी पर आते से ही कि मैं तप कहाँ करूं। तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम तिरुमाला पर बैठो और तप करो, तिरुमाला पर बैठकर तप करो। तो तिरुमाला पर तप तो कर लूंगा, भगवान नारायण बोले, पर दिक्कत
दुनिया के लोग मेरे पास आएंगे, दुनिया के लोग मेरे करीब में आएंगे, तो मेरे पास में इतना भंडार हो कि मैं दुनिया के लोगों को लुटा सकूं, ऐसी कृपा कौन करे? तो भगवान शंकर ने कहा, तुम बैकुंठ में रहते तो भंडार तुम्हारा था, पर पृथ्वी पर अगर तप करने आए हो तो भंडार हमारा है। तुम चिंता मत करो। तिरुमल आप लोग गए हो तिरुपति? तिरुपति कौन कौन गया? अगर हाथ उठाओ। अब हाथ वापिस रखो नीचे। कपिलेश्वर महादेव का दर्शन करा है तिरुपति से नीचे? जिनने करा वो हाथ उठाओ। करा है दर्शन? रखो। कपिलेश्वर महादेव कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुमको दूंगा भंडार, तुम जितना चाहो उतना लूटा। तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लूटा, तुम्हारा मन करे उतना लूटा, तुम चिंता मत करो। वो लिख सकता है भाग्य, मेरा नारायण, मेरे भगवान ब्रह्मा विधाता तुम्हारा भाग्य लिख सकता है, पर बदल शिव सकते। मिल गया पुत्र, बेटा बड़ा सुंदर था। चमक किसकी है? शिव की। जो भगवान शंकर की भक्ति में लगा रहता है, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, जल चढ़ाने वाले का चेहरा जब वो मंदिर से आए या मंदिर जाए, छोटा सा बच्चा अगर स्कूल की ड्रेस रोज भी पहने और स्कूल की ड्रेस भी पहनकर अगर छोटा सा बच्चा मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तुम्हारे घर के नारी पुरुष बच्चे बेटा बेटी अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं या जल चढ़ा कर आ रहे हैं, रोज देखना उनको, उनके चेहरे पर कुछ अलग होगा, पर जिस दिन वो जल चढ़ा कर आएंगे उनके चेहरे पर अलग से चमक होगी। वो शिव तत्व की चमक, वो शंकर की चमक। शादी में जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, पार्टी में जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ, और तुम्हारे घर में कभी हरतालिका तीज हो, पोला का त्योहार हो, गणेश जी का फंक्शन हो, कोई तुम्हारे यहाँ तीज त्योहार हो, तुम्हारे यहाँ कोई पूजन हो, उसके लिए तैयार हो। पार्टी में जाने के लिए तैयार हुए हो, उसके लिए तुमको ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है। पर जब तुम अपने घर में कोई पूजन हो रही है, उसके लिए तैयार हुए हो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम घर में इतने अच्छे तैयार हो जाते हो कि लोग भी तुमसे कह दें कि पूजन में आज तुमने जो साड़ी पहनी है तुम अच्छे लग रहे हो, तुमने जो कुर्ता पजामा पहना वो अच्छा लग रहा है, भाई ने जो शर्ट पहनी अच्छा लग रहा है, पुरुष जो पैंट पहना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम भगवान के लिए तैयार हुए। पार्टी में जाते हो तो तुम रिश्तेदारों के लिए तैयार होते हो, पर जब तुम पूजन में आते हो तब भगवान के लिए तैयार होते हो। तो भगवान के लिए तैयार हुए तो तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा प्रभु के लिए। विश्वामित्र जी के कहने पर बेटा हुआ जिसका नाम रुक्मंगत हुआ। रुक्मंगत को विद्याध्ययन के लिए एक ऋषिवर के घर भेजा गया, गुरुवर के घर। उन गुरु जी के यहाँ पर उनकी धर्म पत्नी ने उस बालक को जब देखा, वो इतना सुंदर था कि उस बालक को वो अपने साथ रखना चाहती थी। ऋषि की पत्नी मुकंदा उस बालक को, रुक्मंगत को अपना बनाना चाहती थी, पर रुक्मंगत शिव जी की भक्ति में ऐसे डूबे रहते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं। नारी ने उनको अपने करीब में बुलाना चाहा, पर रुक्मंगत शिव की भक्ति में लगे रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं। इंद्र को लगा क्यों ना मैं रुक्मंगत का स्वरूप धारण कर चला। ऋषि पत्नी मुकुंदा के पास में, ऋषिवर के पत्नी के पास में स्वयं इंद्र रुक्मंगत का रूप रखकर चलेगा। रहे, समय बीता,
नारी का गर्भ ठहरा। गर्भ ठहरा तो एक बालक ने जन्म लिया। बड़ा सुंदर बालक था वो, बड़ा सुंदर। बड़े सुंदर बालक। और उस बालक का नाम हुआ ग्रीष्मा। जब उस बालक ने जन्म लिया, जन्म लेते से पूछा मेरे पिता कौन है, पिता का नाम पूछा, तब बालक की आंख में जल भरा हुआ था, माता के नैनों में जल भरा हुआ था कि ऋषिवर पिता कहूं या रूपमंगत पिता कहूं, मैं किस पिता का वर्णन करूं। जानकर उनकी आंखों से जब जल बहा तो ग्रीष्मद ने पूछा, मां तू सत्य बता। तो अगर तू सत्य नहीं बोलेगी तो मैं महादेव से सत्य लूंगा। ग्रीष्मद ने शिव जी के शिवलिंग का निर्माण कर कर महादेव से पूछा मेरे पिता का नाम क्या है, तो कहा तुम्हारे पिता का नाम इंद्र है। रुक्मंगत का रूप रखकर तुम्हारे पिता तुम्हारे माता के करीब गए, नजदीक गए। मां, एक शिव भक्त के प्रति तेरी गलत दृष्टि, गलत विचार। मां, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो बेरी का पेड़ बेर का पेड़ बन जाए, बेड़ी का वृक्ष बन जाए। मैं तुझे श्राप देता हूं, शिव भक्त के प्रति गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, गलत विचार। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। निवेदन संपूर्ण श्रोताओं से, शंकर भगवान की जितनी कथा करने वाले उनसे भी निवेदन करूंगा और सुनने वालों से भी निवेदन करूंगा, शिव जी की कथा करने वालों से भी निवेदन और सुनने वालों से भी निवेदन, कभी शिव भक्त पर गलत दृष्टि मत देना। सुनने वाला वक्ता पर और वक्ता सुनने वाले पर कभी अपनी गलत दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। वो शिव की उपासना में लीन रहने वाला, लीन, शिव की उपासना में लीन रहने वाला, उस पर गलत दृष्टि का भाव होना है। शंकर की आराधना करने वाले के लिए जितने श्रोता होते हैं, शंकर की आराधना करने वाले के लिए जितने उसके भक्त होते हैं, वो केवल शिव का स्वरूप होते हैं। और शंकर की कथा सुनने वाला, शंकर की आराधना करने वाले के लिए जो शंकर की वाणी बोले, जो वक्ता हो, वो भी शंकर का स्वरूप होता है और सुनने वाला भी शिव का स्वरूप होता है। उसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, कोई गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए। उस भेद को हमें मिटा देना। कोई तुमसे पूछे, एक पत्र आया है, देखिए, मैं स्नेहा युवराज पाटिल, औरंगपुर, जो फिलहाल आपकी कृपा से शिवपुर हुआ है, शाहदा, शिवपुर शाहदा से हूं। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं स्नेहा युवराज पाटिल शिवपुर शाहदा से हूं। आपने जो लाइन लिखी है वो आप पढ़े, अपने आस्था चैनल पर भी पढ़े, अपने एलईडी पर भी पढ़े। आज मैं हार गई, मेरे भोले बाबा और मेरे प्रदीप दादा, आप जीत गए। ये शब्द देखिए, आज मैं हार गई और मेरा भोला बाबा और मेरा प्रदीप दादा, आप जीत गए। आज मैं इस पत्र के माध्यम से उन सबको जवाब देना चाहूंगी कि शिव बाबा, भोलेनाथ, दादा होता क्या है। मेरे जीवन के कईयों साल निकल गए, मेरी जिंदगी के कईयों वर्ष निकल गए, मैं कभी भी पका हुआ भोजन नहीं कर सकती थी। भोजन को उबालते थे, पानी जैसा लिक्विड मुंह में डाल लेती थी, कभी खा नहीं सकती थी।
क्योंकि मेरे को एक बीमारी है, उस बीमारी के अनुसार मैं पक्का भोजन कभी नहीं खा सकती। ऐसा कोई पुणे का हॉस्पिटल नहीं, कोई मुंबई का हॉस्पिटल नहीं, जिस जगह पर उसने लिखा सारे मुंबई और पुणे के, आप पत्र में पढ़ेंगे, सारे बॉम्बे और पुणे के डॉक्टरों को दिखा दिया, पर वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, वो मरते दम तक रहेगी। मैंने भी, मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ कथा हो रही है, आप आ जाओ। मैं कथा सुनने के लिए जिस दिन से यहाँ आई हूं, उस दिन से मैंने बाबा से भी कहा बस आज कथा सुनूंगी और आज घर जाकर मैं पका हुआ भोजन करूंगी, अब जवाबदारी तेरी है, अब तेरी जवाबदारी पर हूं। और आज 7 दिन हो रहे हैं, मेरे सारे रोग बाबा की कृपा से कट गए हैं और मैं पका हुआ भोजन करना प्रारंभ कर। यह जीवन का एक लक्ष्य है, शिव महापुराण की कथा नहीं, ये तो मेरे बाबा लुटाने के लिए आता है कुबरेश्वर धाम से और लुटाकर चला जाता है। 7 दिन लुटाया गया, जिसने लूट लिया अपनी झोली में वो भर कर बैठ गया, जो केवल इसको ढोंग प्रपंच और छल समझता रहा वो खाली की खाली रह गया, खाली की खाली। एक बेटी बैठी है यहाँ पर, जिसका बेटा मर गया और बेटा मरने के बाद वो संकल्प लेकर कथा सुनती हुई कहती है कुछ भी हो मुझे वो ही लड़का वापिस चाहिए जो मरा है। श्वेता महेश आज के आनंद की सांगवी की रहने वाली हो, माँ के गुरु जी बिहारी लाल बैठी हो तो हाथ जय हो, राधिका रानी मैया की मैं जय क्या हो। वर्णन करूं। 12 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा था और गर्भ ठहरने के बाद भी मेरा बच्चा चले गया, मर गया। अब बाबा से प्रार्थना करूं तो कैसे, परिवार वाले दुखी, मैं दुखी। मैंने भी शिव जी का वही सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और शंकर भगवान से प्रार्थना करी, मेरा बेटा जो मरा वो बेटा मुझे वापिस चाहिए। हमारे पूरे खानदान में लड़का नहीं है, बड़ी मुश्किल से बेटा हुआ था और वो भी मर गया। बाबा कुछ भी करो, बाबा की कृपा से वो बेटा जो 12 साल के पहले जो मरा, बाबा की कृपा से 40 साल के बाद फिर वही बेटा बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। ये शिव तत्व वो घड़ी है, ये त्रिकालदर्शी लिखा 40 साल के बाद। आप पढ़े मीडिया के माध्यम से, टीवी पर, एलईडी पर, आप आस्था चैनल पर, 40 साल के बाद फिर घर में वही रौनक, वही बेटा आया। ये शिव तत्व योग घटी है, उसकी उदारता, उसकी कृपा, उसकी करुणा। आप करो शिव की भक्ति, क्यों ना मिलेगा, क्यों ना दे। बोल बम का नारा है, एक सहारा उसका, गुरु की शरण